Welcome back again in your English literature class. So, yesterday I taught you chapter number 1. We have revised yesterday chapter number 1. Okay, the story of Fugitive Philip, and now we will revise today unit 2, the clever merchant. Okay, so before starting the exercise, I just want to give you a short summary of this chapter. As you know that in this chapter there was a man who lived in a village. Okay, today we are going to see the story of a clever merchant. Clever means intelligent and merchant means businessman. Once there lived a merchant who was hardworking and clever as well as rich, and he was very respected person in his village because he was very honest and kind. Okay, so एक बार उसको एक शादी में जाना था, मीन्स आउट ऑफ स्टेशन जाना था टू अटेंड अ वेडिंग. ओके, एंड आई टोल्ड यू दैट ही वॉज वेरी रिच. तो उस टाइम पे कोई बैंक्स या कोई लॉकर्स नहीं होते थे. ओके, तो देयर वर नो बैंक्स एंड एनी लॉकर टू कीप मनी. ओके, तो उसने क्या सोचा कि ये जितना भी सारा पैसा है मैं अपने एक फ्रेंड के पास रख जाता हूँ. ओके, दिस इज़ द ओनली वे टू कीप दैम सेफ. ओके, तो उसने अपने फ्रेंड के पास वो रख दिया. ना उसका फ्रेंड, हिज फ्रेंड वॉज वेरी ग्रीडी, बहुत लालची था. ओके, व्हेन ही केम बैक अगेन इन अ विलेज, मीन्स मर्चेंट, जब वो वापस आया तब उसने अपने फ्रेंड से वो सारा पैसा अपना वापस मांगा. एंड his friend, as I told you that he was very greedy. Okay, so now तो उसके फ्रेंड ने क्या कहा, ओह तुम्हारा पैसा, ओह आई एम सो सॉरी, द रेट्स एट देम अप. सब सारा पैसा तुम्हारा, सारी ज्वेलरी तुम्हारी चूहे ने खा ली. अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना टू ईट ऑल द मनी एंड ऑल द ज्वेलरीज. ओके, एक चूहा खा जाए, ठीक है, वो कहता है आई एम रियली सॉरी. तो मर्चेंट कहता है ओके कोई बात नहीं, इट्स नॉट योर मिस्टेक, ये तो उस चूहे की गलती है ना, उसने सब खा लिया. ओके, तो वो दोबारा जाने लगा मर्चेंट. ओके, ही टर्न बैक एंड ही वॉज गोइंग टू लीव. नाउ फिर वो रुका, ही स्टॉप्ड. ओके, एंड ही टर्न, उसने पीछे देखा एंड ही सेड कि क्या आई शैल बाय सम स्वीट्स फॉर यू. उसने कहा तुम्हारा बेटा मेरे साथ चल सकता है, मैं उसके लिए थोड़ी सी स्वीट्स दिला दूंगा उसे. तो उसने मना नहीं करा बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रेडी, ही वॉन्टेड सम ऑल्सो स्वीट्स. मतलब उसको इतना लालच था कि उसको उससे स्वीट्स भी चाहिए थी मर्चेंट से. तो उसने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया. फिर उसके बेटे ने मर्चेंट ने उसके बेटे को एक दूसरे फ्रेंड के साथ के घर में छोड़ दिया और कहा जब तक मैं इसे ना लेने आऊँ तुम इसे देना नहीं, ठीक है, मेरा एक दोस्त आएगा उससे भी मना कर देना. तो फिर उसका दोस्त ढूंढता हुआ आता है, शाम तक उसका बेटा नहीं मिलता है. फिर वो मर्चेंट कहता है अरे कि मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ गया, उसको तो कुछ क्रो आए थे वो उठाकर ले गए. ठीक है, some crows saw the sweets in the boy's hands, they flew down and took away the boy and sweets. तो वो कहता है इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, वो तो क्रो हैं जो उठा के ले गए. तो उसका दोस्त बहुत गुस्सा हो जाता है, आर यू मैड, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर क्रोज टू कैरी अवे अ बॉय. ओके, तो वो कहता है एग्जैक्टली ऐसे ही पॉसिबल नहीं है चूहों का मेरे सारे ज्वेलरीज को, पैसों को खा जाना. तो उसका दोस्त उसे माफ़ी मांगता है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, प्लीज़ प्लीज़ रिटर्न माई सन, प्लीज़ मेरा बच्चा मुझे लौटा दो. ओके, तो कहता है ओके ओके मैं तुमको सब कुछ वापस दे दूँगा फर्स्टली. तो उसका दोस्त कहता है आई शैल रिटर्न यू ऑल द थिंग्स यू गेव टू मी टू कीप सेफ फॉर यू. ओके, प्लीज़ गिव मी बैक माई सन, आई कांट लिव विदाउट हिम. Merchant took the man to his friend's house and gave his son back to him. Okay, और उसने उसका सारा पैसा भी वापस लौटा दिया. तो what was the moral of the story? A good friend doesn't lie and cheat. In fact, a good person is not dishonest with anyone ever. कि एक अच्छा पर्सन
कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता अपने अच्छे दोस्त के साथ भी और खुद के साथ भी. ओके, सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू एवरीवन. Okay, now let's revise the exercise. In this exercise, we will choose the correct answer after reading the question. The people of the small town left the merchant because he was hardworking and clever. The merchant had to go out town because for wedding. Okay. Now, the merchant left his money and jewelry with his friend because there was no bank lockers. The merchant wasn't angry to hear that rats had eaten his money and jewelry because he wanted to teach his friend a lesson. The merchant said that the crows had taken away his friends because he wanted to say something as silly as his friend had said to him. The merchant's friends learned that he should not ever be dishonest with anyone. Okay, now come to the next number exercise. Read the IE words loudly, and IE words given below have the long E and double E sound. Okay, now brief, chief, field, believe, shield, phrase. Okay, इसमें क्या है, इसमें IE word का यूज़ किया गया है. Okay, अच्छा, their word friend has the short E sound. friend, उसमें शॉर्ट ई साउंड का क्या है, साउंड आ रहा है. इसमें मिसचीफ, हैंकरचीफ में आई साउंड का साउंड आ रहा है. ठीक है. नाउ words that means the same or are similar in meaning to other words are called synonyms. हमें synonyms इसके fill करने हैं like amaze, astonished, bigger, taller, intelligent, bright, marriage, wedding, odd, strange, ornaments, decorate, safe, coffer, terrible, dreadful, truthful, honest, wealthy, rich. Okay, now in this exercise we have to differentiate the words from the key box. Like a common noun we have to choose proper noun and the collective noun from the key box. Okay, now as you know that proper noun always starts from the capital letter, that is a clue. Okay, now next number, this is a matching of collective nouns. Okay, like an album means of photographs, a brood means of cheeks, a class means of children, a cloud of dust, a clump of trees, a gang of thieves, a library of books, a packet of chips, a set of cups and saucer, a team of footballers. Okay, match them. Now again, next one, this is the odd one out. Now we have to choose the odd one and we have to write the another animal name. Okay, mostly we have to understand what are they. They are animal, food, people, crockery, clothes, whatever, and then we have to write the another name of that things like rhinoceros, hippopotamus, whale, deer, crocodile. These all are animals, and one more animal is lion. Pineapple, apricot, strawberry, chiku, custard apple. This is a fruit. Underline also. Please do circle also here. Banana. Boys, people, girls, man, women, children. इसमें और क्या है, people. Peoples में एक और लिखना होगा baby. कप, saucer, plate, crockery, glass, jug. Who is odd? Crockery. Crockery का क्या हम एक ऑप्शन लिख सकते हैं, teapot. Cloth, trouser, shorts, blouse, vest. इसमें clothes लिखे जा रहे हैं, that means साड़ी. एक और में और cloth लिख दिया. Now in this sentence we write a noun for each one of the following. A subject you study, English, and team of language, luggage, suitcase. Something you eat, apple. A carpenter tool, saw. A language, Hindi. Now we already read about, and you already have written the word meaning, okay, of this chapter and the question answers of this chapter. Please note down in your copies and please complete your work. We already completed the fill in the blanks of this chapter and true false. So please complete this all work in your copy and your book. Thank you so much and keep learning.